Welcome dear students, good morning all of you, myself A.K. Sharma. Dear students, today we are going to continue next lecture for the chapter Some Basic Concept of Chemistry to English Medium class. Dear students, previous lectures में हमने स्टडी की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की और फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस पर हमने डिस्कस किया. डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग डाल्टन्स एटम्स जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ ईच एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इन अदर पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. फिर डियर स्टूडेंट्स हमने कहा एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे ये कंप्लीटली सिमिलर होंगे, बट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स होंगे ये कंप्लीटली डिफर होंगे. फिर हमने कहा डाल्टन के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शंस में. और हमने कहा कि एटम जो है ये कंबाइंड होकर के और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फिर इसके कुछ एडवांटेज और कुछ एप्लीकेशंस लिमिटेशन पर डिस्कशन किया. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दो पॉइंट हमारे पास आए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हम डिस्कशन करें. एटम्स जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस. बट मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. तो एटम का डेफिनेशन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element. Smallest particle of an element that takes part in chemical reaction. But molecules is the smallest particle of molecules is the smallest particle of matter, mainly compounds of matter which is capable of independent existence. That is molecules. क्लियर? तो डिस्टिंक्शन जो था हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन,
इसको हमने क्लियर किया। एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट्स का जो केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है, और केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ हम कहेंगे कि ये मे बी और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में नहीं रहेगा, एक ही कंडीशन पर रहेगा जब नोबल गैसेज जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में होंगे। अदरवाइज जो अनदर एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में नहीं होंगे। क्लियर? तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो यूनिवर्स में इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है, बट मॉलिक्यूल्स जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कैपेबल है यूनिवर्स में इन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, फिर मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, इन पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं टॉपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। क्लियर? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। Atomic mass is actually very small because atoms are extremely small particle. In present day, we determine the atomic mass accurately by using mass spectrometer या mass spectroscopy. Scientists को डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटली, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम के एक्चुअल मास का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल मेजरमेंट जब हम मास का करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हम करेंगे अकॉर्डिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए इसका मेजरमेंट किसी अनदर एटम के रिलेटिव में किया और इस मास को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रेफरेंस के रूप में यूज किया पहले हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटम के मास को, फिर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को रेफरेंस में यूज किया, फिर क्लोरीन के एटॉमिक मास को रेफरेंस में यूज किया, और मॉडर्न जो थ्योरी है एटॉमिक मास की इसमें हम यूज करेंगे मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स कार्बन 12, स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न डेफिनेशन में हम इसको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग एटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर? तो एटॉमिक मास और मास ऑफ वन एटम is very small. Atomic mass or mass of one atom is very small. इसका रीजन क्या है? बिकॉज एटम्स जो है, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर? फिर हमने कहा we determine the atomic mass accurately. We determine the atomic mass. We determine the atomic mass accurately. Determine the atomic mass accurately by mass spectroscopy. Accurately by मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास
स्पेक्ट्रोमेट्री। Scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimentally, that is called relative atomic mass। तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास को हम डिफाइन करेंगे, एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास और अदर्स हम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो हमारे पास आता है टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहा हमने? साइंटिस्ट could determine the mass of one atom, relative to another, by experimental। that is called relative atomic mass। The atomic mass of n elements can be defined as the number which indicates। अब ध्यान दें, फर्स्ट हम रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे हाइड्रोजन एटम के मास को, फिर हम यूज करेंगे ऑक्सीजन के एटम के मास को, फिर रेफरेंस में हम यूज करेंगे क्लोरीन के एटम के मास को, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे कार्बन 12 के एटॉमिक मास को। क्लियर? तब हम कहेंगे विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स mass of one atom how many time mass of one atom of elements mass of one atom of elements is heavier in comparison of the mass of one atom of hydrogen, mass of one atom of hydrogen। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया, किसके रिलेशन में? हमने लिया रिलेटिव में
हाइड्रोजन के वन एटम के रिलेटिव में हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया। देन हमने क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम of the elements is heavier in comparison to the mass of one atom of hydrogen. Then dear students, relative atomic mass of atom इक्वल हो जाएगा relative atomic mass of an atom equal mass of one atom of the element mass of one atom of elements upon mass of one atom of hydrogen. Mass of one atom of elements upon mass of one atom of hydrogen. Suppose कि एक एटम हमारे पास है, इसको हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस में कैलकुलेट किया कि ये एटम्स हाइड्रोजन के रेफरेंस में 40 टाइम हैवियर है। देन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1.008, जिसको अप्रोक्सीमेट हम यूज करेंगे 1.0। देन इस एटम का जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रेफरेंस में हो जाएगा 40.0। सपोज करो ये एटम हाइड्रोजन के रेफरेंस में 100 टाइम हैवी है, देन इस एटम का जो मास है ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 100 यूनिट। क्लियर? 200 टाइम हैवी है, देन मास ऑफ एटम हो जाएगा 200 यूनिट। क्लियर? तो फर्स्ट हमने लिया हाइड्रोजन के रिलेटिव में एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया और हमने इसको डिफाइन किया कि द नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट is heavier in comparison to the mass of one atom of hydrogen. Then the formula of relative atomic mass of an atom equal mass of one atom of element upon mass of an atom of hydrogen. Clear? In 1857 relative atom is used as oxygen atom and the mass of oxygen atom is 16.0 ग्राम। इस ऑक्सीजन को रेफरेंस में यूज करने के क्या क्या रीजन थे? डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है और एक अदर रीजन है कि हाइड्रोजन से के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के रिलेटिव में जब हम एटॉमिक मास मेजर कर रहे थे तब मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हमें गेन हो रहे थे। बट डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 16.0 ग्राम यूज करेंगे उस कंडीशंस में हमारे पास मैक्सिमम जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं ये जो होंगे ये होल नंबर में गेन होंगे। तो दो रीजन थे हमारे पास कि हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस को हटा करके और ऑक्सीजन का रेफरेंस यूज किया। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है मोर रिएक्टिव है कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, और सेकंड ऑक्सीजन से हमें एटॉमिक मास जो गेन हो रहे हैं ये होल नंबर में हो रहे हैं और हाइड्रोजन से के रेफरेंस में जो एटॉमिक मास हमें गेन हुए ये आ रहे हैं फ्रैक्शन में। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास हो गया, हम इसको डिफाइन करें ऑक्सीजन के रेफरेंस में, तब हम कहेंगे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइन एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन ऑफ द मास of 1/16 part of 1/16 part of the mass of one atom of oxygen, mass of one atom of oxygen।
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 16.0 ग्राम, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, 16.0 लेते हैं अभी। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स, इस 16.0 को हमें 1.0 यूनिट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 16 से। तब हम इसको रेफरेंस में यूज करेंगे 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हो जाएगी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ one atom of elements is heavier in comparison of 1/16th part of the mass, 1/16 part of the mass of one atom of oxygen. Then formula हो गया, relative atomic mass of an atom equal mass of one atom of element upon 1/16th into mass of one atom of oxygen. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, सेकंड हमने यूज किया ऑक्सीजन का रेफरेंस, और डियर स्टूडेंट्स मॉडर्न डेफिनेशन में हम यूज करेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन को हम यूज करेंगे, डिफाइन करेंगे टू द रिलेटिव ऑफ कार्बन 12। कार्बन में हमारे पास जो कार्बन 12 C12 जो आइसोटोप्स है, ये स्टेबल आइसोटोप्स है, और कार्बन 12 आइसोटोप्स के रेफरेंस में हम एटॉमिक मास को मॉडर्न थ्योरी में डिफाइन करेंगे। क्लियर? और एटम जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा इक्वल होगा 12 कार्बन 12 आइसोटोप्स का एटॉमिक मास 12 यूनिट। देन डियर स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे, देन हम कहेंगे 1/12 पार्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन 12 आइसोटोप्स। देन डेफिनेशन हो जाएगी, इन द कंपेरिजन ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ one atom of carbon 12 isotope of carbon 12 isotope of carbon. Clear? Then definition dear students, the atomic mass of an element can be defined as the number which indicate how many times mass of one atom of element is heavier in comparison of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया इन रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने इसको डिफाइन किया इन द रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया इन द रेफरेंस ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम यूनिट ऑफ एटॉमिक मास पर डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक मास को डियर स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट को हम राइट डाउन करेंगे AMU, AMU और U मीन्स यूनिफाइड मास। क्लियर? देन अपना टॉपिक यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स, unit of atomic mass is atomic mass unit.
एटॉमिक मास यूनिट which is expressed in AMU or U. AMU means atomic mass unit and U means unified mass. Unified mass. क्लियर? AMU को डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे तो हम इसको डिफाइन करेंगे कार्बन के रेफरेंस में। क्लियर? किसके रेफरेंस में डिफाइन करेंगे? कार्बन के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हम कहेंगे द क्वांटिटी ऑफ मास, the quantity of mass, quantity of mass of 1/12, 1/12 mass of one atom of carbon 12. The quantity of mass of 1/12 mass of one atom of carbon 12 is known as या is called AMU. Dear students, actual mass of one atom of one atom of carbon, one atom of carbon 12 is 1.9924 into 10 to the power minus 24 gram और 1.9924 into 10 to the power minus 27 ग्राम। सॉरी 27 किलोग्राम। Actual mass of one atom of carbon 12 is 1.9924 into 10 to the power minus 23 ग्राम और किलोग्राम में डियर स्टूडेंट्स 1.99 इंटू 10 टू की पावर 1.9924 इंटू 10 टू की पावर माइनस 1.9924 इंटू 10 टू की पावर 23 एंड 10 टू की पावर 26, सॉरी करेक्ट करना इसको, 1.9924 इंटू 10 टू की पावर माइनस 23 ग्राम और 1.9924 इंटू 10 टू की पावर माइनस 26 किलोग्राम। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स 1 AMU इक्वल हमने AMU को डिफाइन किया है द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू 1.9924 इंटू 10 टू की पावर माइनस 23। डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे द 1.602 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 ग्राम और किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे देन 1.602 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स 1 AMU इक्वल 1.66 इंटू 10 टू की पावर 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 एंड ग्राम में और 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 किलोग्राम में। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को देखें। एक्चुअल मास
एक्चुअल मास ऑफ वन एटम, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट in AMU into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। क्या कहा हमने? यहां पर हमारे पास आ गया 1 AMU इक्वल 1/12 इंटू एटोमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। हमने कहा एटॉमिक मास, इसकी वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल, जो यूनिट हमारे पास है 1 AMU, इस 1 AMU को यानी कि जो यूनिट AMU में एटॉमिक मास होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 से, तब ये आ जाएगा ग्राम में। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं एक्चुअल एटॉमिक मास, मैंने एग्जांपल लिया एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ, एक्चुअल एटॉमिक मास या मास ऑफ, एक्चुअल मास ऑफ, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वन एटम का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है डियर स्टूडेंट्स 1.008 होता है AMU में, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 से, और यूनिट आ जाएगी ग्राम। देन डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 1.6736 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 ग्राम। ऐसे एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास AMU में होता है 16.0 इंटू 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24 ग्राम। देन डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आ जाएगा 2.656 इंटू 10 टू की पावर माइनस 23 ग्राम, माइनस 23 ग्राम। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास की। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास, हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, इसमें यदि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इन एटम्स को, जिनमें डिफरेंस होगा एटॉमिक मास में, इन एटम्स को हम कहेंगे आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है? तो जिन एलिमेंट्स में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, इनमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर ना करके और इनमें एवरेज एटॉमिक मास मेजर करते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे, इनका जो फ्रैक्शंस होगा यूनिवर्स में, फ्रैक्शनल एबंडेंस जो होगा इनका यूनिवर्स में, इसके अकॉर्डिंग इसको हम मेजर करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास को। ठीक है? थैंक यू।